झारखंड की रहने वाली दो लड़कियां इस उम्मीद से दिल्ली आती हैं कि शायद उन्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा और फिर धीरे धीरे उनके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। अब दिल्ली आने के बाद दोनों लड़कियों को अलग अलग घरों में नौकरी मिल जाती है और दोनों मन लगाकर अपना काम करने लगती हैं। लेकिन इसके बाद इनके साथ जो कुछ होता है वो बेहद ज्यादा खौफनाक था। सच कहें तो ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार आज की घटना उत्तर प्रदेश हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र की है। अब हुआ ये कि 1 दिसंबर 2025 को छिजारसी गांव के पास एक गन्ने के खेत में कटाई का काम चल रहा था। अब किसान लगातार अपने कटाई के काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी कटाई के दौरान अचानक उन्हें वहां पर एक काले रंग का सूटकेस दिखाई दिया। अब जैसे ही किसानों ने सूटकेस देखा उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सूटकेस यहाँ पर आया कैसे। जिसके बाद जब किसान सूटकेस के पास पहुंचे तो उन्हें बहुत तेज बदबू आने लगी और यहीं से उन्हें समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर कुछ ही देर में पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने धीरे धीरे सूटकेस को खोलना शुरू किया और जैसे ही उस सूटकेस को खोला गया वहां मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक मानव कंकाल था और ये शव इतनी बुरी स्थिति में था कि पहचान करना भी मुश्किल था कि आखिर ये कंकाल महिला का है या पुरुष का। अब इलाके की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस खेत में सूटकेस बरामद हुआ था वो नेशनल हाईवे के बेहद करीब था, जहां पर दिन भर आवाजाही रहती है और ऐसी जगह पर सूटकेस में कंकाल मिलने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस गुत्थे को सुलझाने के लिए पिलखुआ पुलिस और स्वाट टीम ने अपनी जांच को रफ्तार दी और सबसे पहले शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि शव किसी महिला का था और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को जानकारी मिली कि शायद महिला दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र की हो सकती है। जिसके बाद पुलिस ने मृतका की पहचान करने के लिए पोस्टर लगाए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट खंगालनी शुरू की और आखिरकार जांच के दौरान उन्हें पता चला कि विवेक विहार थाना में आज से कुछ समय पहले एक युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लेकर कुछ लोग आए थे। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला उन्होंने अपनी जांच को रफ्तार दी और खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि सविता विहार के रहने वाले एक बड़े कारोबारी एक युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे। आखिरकार पुलिस ने जब उनसे संपर्क किया तब उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एक मेड काम करती है, लेकिन काफी दिनों से वो बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई थी। जिसके बाद जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने रखी जिसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए और इसलिए वो इस मामले में विवेक विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि जिस कारोबारी के यहाँ वो मेड काम करती थी उसने एक लड़की की हत्या होते हुए देखा था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका शव उस सूटकेस में बंद गन्ने के खेत में मिला था। अब पुलिस ने जब इस मामले में कड़ियां जोड़ना शुरू किया तब उन्हें पिलखुआ के गांव डोहरी कट के रहने वाले एक दंपत्ति के बारे में पता चला और फिर पुलिस ने शक के आधार पर इस दंपत्ति को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। आखिरकार कड़ी पूछताछ करने के बाद दोनों पति पत्नी ने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो किसी की भी रूह कपा सकता है। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि अंकित कुमार और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली एक फर्म चलाते हैं जिसमें वो झारखंड में रहने वाले गरीब परिवारों से उनकी लड़कियों को लेकर दिल्ली आते हैं और फिर उन लड़कियों को दिल्ली के बड़े बड़े घरों में मेड का काम दिलाया जाता है। इसी तरह ये दोनों हाल फिलहाल दो लड़कियों को झारखंड से लेकर दिल्ली आए थे और फिर इन दोनों लड़कियों को बड़े बड़े घरों में मेड के काम पर लगवा दिया गया। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि पति पत्नी झारखंड के गरीब परिवारों से लड़कियां लेकर आते थे और फिर दिल्ली में रहने वाले अमीर परिवारों से मोटी रकम लेकर इन लड़कियों को उनके घर में काम करने के लिए छोड़ जाते थे, लेकिन इसके बदले इन लड़कियों को बेहद कम तनख्वाह दी जाती थी और कई बार बिना तनख्वाह के भी इनसे काम करवाया जाता था। इसी तरह ये हाल फिलहाल झारखंड से दो लड़कियां लेकर आए और फिर दिल्ली के बड़े घरों में उन्हें काम पर लगवा दिया गया, लेकिन फिर इनमें से एक लड़की ने वहां पर नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद वो अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता के साथ रहने लगी। अब युवती इनके साथ रह रही थी कि तभी एक दिन अंकित की नीयत डोल गई और उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। वीडियो बनाने के बाद वो उसे धमकाने लगा, लेकिन फिर जब युवती ने अंकित और उसकी पत्नी के बारे में पुलिस में शिकायत करने की बात कही तब पति पत्नी ने मिलकर उस पर डंडे से हमला किया और उसे इतना मारा कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब झारखंड से आई उस दूसरी युवती ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसने काफी दिनों तक इसके बारे में किसी से कुछ
नहीं कहा, क्योंकि अंकित ने उसे भी धमकाया और कहा जा रहा है कि अंकित ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया। खबरों की माने तो इस घटना को 28 अगस्त 2025 को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पति पत्नी ने युवती के शव को पूरे 2 दिनों तक घर में रखा और उसके बाद शव को सूटकेस में पैक करके उन्होंने एक ऑटो किराए से लिया और फिर पिलखुआ के गन्ने के खेत में फेंक दिया। कहा जा रहा है कि पूरे 3.5 महीनों तक सूटकेस उसी खेत में पड़ा रहा और आखिरकार जब गन्ने की कटाई शुरू हुई तब जाकर वो सूटकेस मिला। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इस घटना से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज भी हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो गरीबी की आग में जल रहे हैं और मजबूर होकर उन्हें अपने घर की बेटियों को बाहर काम करने के लिए भेजना पड़ता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।